वास्को डी गामा एक खोजी नाविक थे। उनका जन्म 1460 में पुर्तगाल में हुआ था। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर यूरोप से भारत पहुंचने में सफलता हासिल की थी। वास्को डी गामा का बचपन साइनस नामक कस्बे में बीता था, जो कि समुद्र के किनारे स्थित था। उनके पिता को राजशाही द्वारा नाइट की उपाधि मिली हुई थी और वो एक खोजी नाविक थे। वास्को डी गामा ने आगे चलकर अपने पिता का ही व्यवसाय चुना। वो भी समुद्र में यात्रा के लिए जा रहे जहाज़ों की कमान संभालने में लगे। भारत के मसाले यूरोप में बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन उस समय यूरोप वासियों को भारत जाने वाले जिस रास्ते का पता था वह ज़मीन से होकर जाता था। ये रास्ता काफ़ी खर्चीला और ख़तरनाक था। पुर्तगाल के राजा का विचार था कि समुद्र के जरिए भारत जाने वाले रास्ते का पता लगा ले तो वह यूरोप में मसालों के व्यापार से काफ़ी ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। राजा द्वारा वास्को डी गामा को कुछ जहाज़ों व आदमियों के साथ केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत जाने वाले रास्ते को खोजने के लिए बोला गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि व्यापार के नए मौके हाथ लगे तो उनके बारे में भी पता लगाए। वास्को डी गामा 8 जुलाई 1457 को 4 समुद्री जहाज़ों और 170 आदमियों के साथ पुर्तगाल के तट से रवाना हुए। पहले यह दक्षिण की ओर केप ऑफ गुड होप की तरफ गए और वहां 22 नवंबर को वहां पहुंच गए। इनके बाद वह अफ्रीका के तट के साथ साथ उत्तर की ओर बढ़े और रास्ते में व्यापारिक बंदरगाहों पर पड़ाव डालते गए। 14 अप्रैल 1458 को मालिंदी बंदरगाह पर पहुंचने पर उन्हें वहां के एक स्थानीय नाविक से भारत की ओर जाने वाली दिशा के बारे में पता चला। मानसून की हवाओं की सहायता से वास्को डी गामा का खेमा भारत की ओर चल पड़ा और 20 मई 1458 को भारत में केरल राज्य के कालीकट नामक स्थान पर उन्होंने कदम रखे। कालीकट को पहले कोझिकोड कहा जाता था। इस तरह से वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में लगभग 10 महीने का समय लग गया। कालीकट पहुंचने पर उन्होंने दाल की स्थानीय राजा से मुलाकात हुई। वास्को डी गामा ने राजा से व्यापार करने की अनुमति लेने की कोशिश की, लेकिन उनके दरबारियों ने सामने अड़चन पैदा की। वो इसलिए क्योंकि पुर्तगाली ईसाई थे। अगस्त 1458 में वास्को डी गामा ने अपने देश वापसी का रास्ता पकड़ लिया, लेकिन वापसी का यह रास्ता विपरीत मौसम की वजह से काफ़ी खराब हो रहा और उनके दल के आधे से ज़्यादा व्यक्ति बीमारियों की वजह से मारे गए। लेकिन देश वापस पहुंचने पर वास्को डी गामा का जोरदार स्वागत हुआ, क्योंकि उन्हें जिस काम के लिए भेजा था उन्होंने पूरा कर दिया था। बाद में उन पर कई इनामों की बरसात की गई। इनके बाद वास्को डी गामा को 2 बार और भारत जाने का मौका मिला। उनकी इन यात्राओं से पुर्तगालियों का व्यापार भारत से काफ़ी बढ़ गया था और साथ ही साथ उनकी शक्ति भी काफ़ी बढ़ गई थी। तीसरी बार भारत पहुंचने के कुछ समय बाद ही मलेरिया की वजह से वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई।